क्या सोचिए आप, बीजेपी वाले क्या इसका जवाब देंगे? किस मुंह से जवाब देंगे बीजेपी के लोग? ये जो दूसरे लोगों पर ईडी सीबीआई से अपमानित करते थे, जिन्हें बदनाम करने के लिए एजेंसियों से भेजने का काम करते थे, आज तो बात खुल गई ना, पोल खुल गई। ये कौन नहीं जानता कि वोटर लिस्ट में क्या करती है सरकार? कई बार शिकायतें की, हमारे पास शिकायतें हैं, हमने शिकायतें की हैं। और हम तो समाजवादी लोग वो लोग हैं जिन्होंने 18,000, एक नहीं, 2 वोट नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 18,000 वोट वो दिए जो डिलीटेड थे, जो कभी जिंदा थे, जिन्होंने वोट डाले थे। सरकार ने जानबूझ करके समाजवादियों के वोट डिलीट कराए। 18,000 के वोटों की हमने सूची दी। अगर एक पे भी कार्रवाई की हो तो बता दीजिए आप। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को सतर्क रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है संविधान सेना, संविधान प्रहरी, संविधान रक्षक, इस तरह का हम अपने संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दें। हमें जनता पे भरोसा है कि इतना वोट जनता डालेगी कि ईवीएम से ही बीजेपी हार जाएगी और फिर ईवीएम हट जाएगी। बहुत बड़ी माला है, सब लोग आ जाओ, और कोई बच्चा हो तो वो भी आ जाए। इसको नीचे करें भैया, 2-3 पकड़ेंगे। ठीक है, मोमेंटो लाइए भैया, बनारस वाला होली से पहले। भैया भैया, अरे भैया भैया ले लेंगे अभी, जाओ तुम भैया इधर क्या। थैंक यू हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी व्यापार सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, कोई बात नहीं। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी और उनके संगठन के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापार सभा के हमारे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी और सभी व्यापार साथी, मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूं कि जहां चुनाव बिल्कुल सामने आ गया है, उस समय संगठन की बैठक हो रही है और इन सभी साथियों ने जिम्मेदारी भी ले ली है कि अपने बाजार, अपने कस्बे में वहाँ पर जो व्यापारी साथी हैं या आम लोग हैं, उनके बीच में काम कर करके समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। ये देश के लिए फैसला लेने का समय है। चुनाव में जो फैसला होगा आने वाले 5 साल के साथ साथ हमारे देश का भविष्य कैसा होगा उसका भी फैसला लेना है। जहां दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बड़े बड़े सपने दिखा रही है, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी, उसको लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन बिना व्यापारियों का साथ लिए, बिना व्यापारियों के सहयोग के ये जो बड़ा लक्ष्य रखा गया है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और जो फैसले सरकार ने लिए हैं वो व्यापारियों से व्यापार छीनने के फैसले लिए हैं। जो कानून बने हैं उनसे हमारे छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी, छोटे उद्योगपतियों का नुकसान हुआ है। नोटबंदी, जीएसटी और जिस तरीके से सरकार ने दबाव बनाया है, या जो
वसूली की रणनीति है सरकार की। कभी अधिकारियों के माध्यम से वसूली, कभी राजनीतिक दल के नेताओं के माध्यम से वसूली, और अब तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो सूची आई है उससे तो साफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ऐसी वसूली किसी ने नहीं की होगी जितनी वसूली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके नेताओं ने की है। यही व्यापारी सब मिलकर के अपने सवालों को लेकर के अपना कारोबार बढ़े, इनके सुरक्षा का माहौल बने, भामाशाह व्यापार दिवस के रूप में मनाया जाए, इनकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो, व्यापार का कारोबार बढ़ने का कारोबार हो, कैसे किया जाए, उन फैसलों को लेकर के इन्होंने चिंता व्यक्त की है। हमें उम्मीद है इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक होकर के मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, अपना व्यापार बचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और लोकतंत्र और संविधान को भी बचाने का काम करेंगे। भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। भाई अब हट जाओ भैया, देखो हालत क्या हो रही है आप लोग। अरे यार बहुत जल्दी आ जाएंगी और साथ ही साथ इन व्यापारी साथियों को सुविधाएं मिलें, उनका जो ज्ञापन है, उनके जो बिंदु है, मैं आप तक पहुंचा दूंगा प्रेस नोट के माध्यम से। क्या बात पूछ रहे हो? हम तो चुनाव जहां से लड़े, लेकिन ये व्यापारी साथी सब मिलकर के हराएंगे और इनका भी फार्मूला है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने समाजवादियों का फार्मूला समझ लिया है, अभी भी लगातार सरकार कैंसिल कर रही है अपनी नौकरियां। सुनने में आ रहा है कि जो भर्तियां हैं वो कैंसिल कर दी है सरकार ने, और 60 लाख का जो गणित मैंने बताया है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग परीक्षा जो नहीं दे पाए हैं या पेपर लीक के माध्यम से जिन नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया, ऐसे 60 लाख लोग हैं नौजवान। अगर 60 लाख बच्चों का ही हम भविष्य की चिंता करें और यही इनके परिवार अगर इनके खिलाफ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हटने का मतलब देश से हटने का काम होगा। 60 लाख बच्चों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को ही जोड़ लें, माँ बाप को, 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए, अगर यही नौजवान और इनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और जो चंदा के नाम पे वसूली हुई है, अब तो साफ हो गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजिए, बाद में पैकेज ले लीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स घर वापस चली जाएगी। अब तो अखबारों ने भी लिख दिया, सूची लिख दी कि किसके यहाँ कब ईडी, सीबीआई पहुंची, पैसा मिल गया, चंदा मिल गया और वो जांच खत्म हो गई। ऐसी वसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत्र देश में नहीं होगी जैसी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ना भर्ती का जवाब है, ना वसूली का जवाब है। ये जो नौकरियां खोई हैं नौजवानों ने, जो रोजगार खोए हैं नौजवानों ने, जो व्यापार खत्म हो गया, हम उससे सहमत हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन कारोबारियों का कारोबार छिन जाए, भविष्य क्या होगा 10 साल बाद, हमें उस बात की चिंता करनी है। हमें ऑनलाइन, डिजिटल, इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे छोटे कारोबारी का खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो पैसा माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने, लेकिन अगर हमारा छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी अगर 10 लाख का भी लोन लेना चाहे तो क्या फ्री इंटरेस्ट के साथ है क्या?
बिना कर्ज के साथ है क्या कोई? आप 15 लाख करोड़ तो माफ कर रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या सुविधा है आपके पास? और समाजवादियों का हमेशा मानना रहा है, जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। समाजवादी लोग उसी दिशा में काम कर करके अपने किसान को खुशहाल करेंगे और व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्या सोचिए आप, बीजेपी वाले क्या इसका जवाब देंगे? किस मुंह से जवाब देंगे बीजेपी के लोग? ये जो दूसरे लोगों पर ईडी सीबीआई से अपमानित करते थे, जिन्हें बदनाम करने के लिए एजेंसियों से भेजने का काम करते थे, आज तो बात खुल गई ना, पोल खुल गई। क्या पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं कि पोल खुल गई। ऐसी पोल तो कभी नहीं खुली थी कि सूची आ गई है किससे कितनी वसूली हुई। सोचो, जिसने हजारों करोड़ रुपए दिए उसकी ऑफिसर दरवाजे तक नहीं, उनके पते ही नहीं है, बताओ, और पैसा आ गया। भाई, हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन या हमारा एक्ट कहता है, नियम कहते हैं कि चंदा ले सकते हैं, लेकिन वसूली के थोड़ी लिए कानून बना है। सर, इस पूरे मामले आप वसूली करवा रहे हैं, सोचिए आप। सर, इस पूरे मामले क्या ईडी सीबीआई जांच हो सकती है क्या? आप मांग करेंगे क्या इस पूरे चंदे की, जो आप जिसको वसूली बता रहे हैं? अब जो कुछ करेगी जनता करेगी। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बड़ी हमारी जनता है। ये जनता ही बचाएगी लोकतंत्र को। ये हमारे व्यापार सभा के लोग बैठे हैं, यही बचाएंगे हमें, यही लोकतंत्र को बचाएंगे, यही संविधान को बचाएंगे। किस नियम में लिखा है कि आप वसूली कर लें? वोटर लिस्ट को लेकर के बड़ा अरे वोटर लिस्ट तो है ही, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन ये वसूली देखिए आप। ये कौन नहीं जानता कि वोटर लिस्ट में क्या करती है सरकार? कई बार शिकायतें की, हमारे पास शिकायतें हैं, हमने शिकायतें की हैं। और हम तो समाजवादी लोग वो लोग हैं जिन्होंने 18,000, एक नहीं, 2 वोट नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 18,000 वोट वो दिए जो डिलीटेड थे, जो कभी जिंदा थे, जिन्होंने वोट डाले थे। सरकार ने जानबूझ करके समाजवादियों के वोट डिलीट कराए। 18,000 के वोटों की हमने सूची दी। अगर एक पे भी कार्रवाई की हो तो बता दीजिए आप। विद एफिडेविट दिया हम लोगों ने, विद एफिडेविट वो लिस्ट दी हमने। तो ये तो हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को सतर्क रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है संविधान सेना, संविधान प्रहरी, संविधान रक्षक, इस तरह का हम अपने संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दें। हमें आयोग पर तो भरोसा है, लेकिन बीजेपी पर भरोसा नहीं है। क्योंकि बीजेपी, आप बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को इस्तेमाल कर रही है। संस्थाओं के माध्यम से जो अन्याय हो सकता है वो करा रही है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संस्था कमजोर ना हो। जितनी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के बहाने संस्थाओं को कमजोर कर रही है, और जब संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आप देखिए, समाजवादियों ने 18,000 ऐसे लोग जो डिलीट कर दिए गए थे, डिलीटेड सूची में डाल दिया था उनका वोट, एफिडेविट के साथ दिया कि हाँ वो जिंदा है, उन्होंने वोट डाला था। इलेक्शन कमीशन ने एक भी आरोप पे कार्रवाई नहीं की, एक भी चुनाव में जो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं उन पे कार्रवाई नहीं की। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सूची पार्टी समय समय पे दे रही है। केवल एक अधिकारी के हटने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उस अधिकारी ने या उस सरकार के माध्यम से जो अधिकारी वर्षों से बैठे हैं, जो चुनाव में धांधली करने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने अभी अभी जो चुनाव हुआ था मेयर का, टाउन एरिया का, नगर निकाय के चुनाव में धांधली की थी, वो लोग अभी भी जमे हुए हैं कई जगह पर। उन्हें प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे बेईमानी करनी है, उन्हें प्रैक्टिस है कैसे दबाव बनाना है। इसीलिए मैंने कहा कि संस्था कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा।
हो गया भाई, हमको निकल जाने दो, जब तक नहीं बोल रहे निकल जाने दो। आ जाओ सब लोग आ जाओ। क्या बता रहे हैं? तो ये कोई एक या जो वहाँ शिकायतें हुई थी कि किस तरीके से पैसा लेकर के और लोगों के वोट डालने का जो साइन होता है उनकी उंगलियों पे लगाया गया था, और अगर खरीद करके लिया है तो वो तमाम गरीब और लोधी समाज के लोग जवाब देंगे। इनकी भाषा ये पहली बार नहीं हुई है, ये भाषा कोई पहली बार नहीं बोली गई है, ये तो उनका हार का डर है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जनता का जवाब देना पड़ेगा, जनता उनसे जवाब मांगेगी, उनसे हाजिरी मांगेगी कि क्या किया उन्होंने 5 साल में या 10 साल के कार्यकाल में। भाई दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं, किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है। बिहार में मोदी का हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना है उसमें। अध्यक्ष जी मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं क्या? पूरे देश की जनता के साथ अन्याय हुआ है, भारत के परिवार जितने भी उनके साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पहली सर संयुक्त रैली कब होगी सर आपकी? आपको जानकारी दे दी जाएगी, आपको जानकारी दे दी जाएगी। सर राहुल गांधी के बयान काफी वायरल हो रहा है, जो शक्ति पे जो कमेंट किया उसमें प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि अब यही शक्ति जवाब देंगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। जिन्होंने किसी की गारंटी नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने, उनका प्रचार गारंटी हो गया। भाई पैसा है उनके पास, आप YouTube खोलो गारंटी, वो गारंटी नहीं है, असल में वो घंटी है। पहले जुमला था, अब गारंटी है। न जुमले में काम पूरे हुए न गारंटी में काम पूरे होने। अगर ये गारंटी थी तो गारंटी इस बात की भी तो थी कि 60 लाख बच्चों का अगर पेपर लिखा जाएगा, देने के लिए आएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। इनकी सरकार में एक ही गारंटी है कि नौकरी नहीं मिलेगी आपको, एक ही गारंटी है सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी। कोई जवाब है इस गारंटी का उनके पास? तो इसलिए गारंटी को घंटी मानिए आप, जिससे कभी कोरोना भगाया गया था। सर 2 चीजें चल रही है, कहा जा रहा है कि व्यापार कारोबार कर सकें। तो अगर बड़े सपने आप देख रहे हैं तो हमारे बिना छोटे कारोबारियों के, छोटे उद्योगपति, छोटे उद्योग चलाने वालों का साथ लिए कैसे पूरा होगा? अध्यक्ष जी बसपा के 10 सांसद में से 5 छोड़ के चले गए, क्या कहेंगे? वो तो गठबंधन के जीते हुए थे, वो हमारे वोट से भी तो जीते थे। जितना दुख उन्हें होगा उतना ही दुख हमें होगा, इसमें क्या बात पूछनी है भाई। वो तो गठबंधन के थे, अगर थोड़ा बहुत दुख उन्हें हुआ है तो हमें भी दुख है। अब उन्हें देखिए, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे अब उन्हें घर जाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए, इन गारंटी वालों की घंटी बजानी है इस बार वोट डाल करके इनके खिलाफ। क्या अब कैसे मिलेगा उन्हें? आरक्षण मिल जाएगा क्या? ये बच्चे आरक्षण दे देंगे क्या सरकार? ये सरकार कभी आरक्षण नहीं देगी। मैं 69,000 बच्चों को कहना चाहता हूँ और तमाम जो आरक्षण के पक्ष में खड़े होते हैं उनको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको आरक्षण देंगे तो आप भूल जाइए। ये वो लोग हैं जो आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। और इसीलिए पीडीए का नारा है हमारा, एनडीए का कोई मुकाबला करेगा तो हमारा पीडीए है। पीडीए परिवार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। सर बीजेपी की 51 की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन बाकियों को रेड जोन में रखा है, तो क्या कुछ गुंजाइश है वहाँ से टूटकर इधर आने की? हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सूची जारी हो जाएगी तो हमारी सूची भी जारी हो जाएगी। सर आजम खान वाले रामपुर सीट पे कौन लड़ेगा सर? अब सब सूचियाँ आ जाएं, क्योंकि पहले या दूसरे चरण, पहले चरण में है उनका वो। हाँ, पहले चरण का बहुत जल्दी सब नाम आ जाएंगे। अखिलेश जी, आप जो है अमेठी में कह रहे थे कोई दिलवाला चुनाव लड़ेगा, दिलवाला कौन है? मैंने क्या कहा? अमेठी में आपने कहा था दिलवाला चुनाव लड़ेगा। मुझे तो पता नहीं, याद नहीं है। अब बात
तुमने कहीं कहीं रिकॉर्डिंग हो तो दिखाओ, है मेरे पास। दीजिए चलाइए, फिर मैं सोच के बताऊंगा किस दिल वाले को लड़ाऊंगा। या व्यक्ति भी आने की उम्मीद है? क्या सॉरी क्या कह रहे हैं? क्या गठबंधन में गठबंधन में कुछ और दल राजन और व्यक्ति आने की उम्मीद है? सुना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपसे संपर्क कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? आप बताएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। ये तो आप बताएंगे। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में। खींच रहा है। उनको कहाँ से टिकट दे रहे हैं? ये पत्रकार साथी भी न किसी के समर्थक हैं, स्वामी प्रसाद का किसी न किसी के टिकट कटवाना चाहते हैं या किसी न किसी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ? जौनपुर में किसको लड़ाने वाले हैं? जौनपुर में जीतने वाले को लड़ाएंगे, अरे मऊ में लड़ाई है फिर का मऊ में भी जीतने वाला लड़ाएंगे, जीतने वाला लड़ाया जाएगा कि रोजगार मिले। और जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है वो एग्जाम्पलरी काम है, वो आप लोग भी बेहतर समझते हैं। जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है वो देश के लिए उदाहरण बना, चाहे वो लंबी ट्रांसमिशन लाइंस हों, चाहे पावर के जनरेशन में काम हुआ हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मंडियां जगह जगह बनाने का काम हुआ था जिससे किसानों को सुविधा मिल सके, चाहे वो आपकी डायल 100, चाहे आपका स्वास्थ्य के लिए जो एम्बुलेंस सर्विस दी गई थी, और चाहे ये एक्सप्रेसवे, ये तमाम वो एग्जाम्पलरी काम हैं जो समाजवादियों ने करके दिखाए थे। आप देख लीजिए, कहीं भी अगर इससे बेहतर काम हुए तो बता दीजिए आप। सर, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी की जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो वहाँ पे भी ईडी सीबीआई पहले गई थी। बीजेपी नेताओं को तो ज्वाइन करा सकती है लेकिन जनता को ज्वाइन नहीं करा सकती। मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुए हैं, वो पहले मिलकर के कह कर के आए कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल, उसके बाद प्रेस खत्म, उसके बाद आप जा सकते हैं। 2 सवाल, हाँ फिर गाना। पहला, अमेठी की हमारी विधायिका वो खुद आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, इसलिए हम आपके साथ वोट नहीं दे सकते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि अगर अन्याय रोक रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो जहां मुख्यमंत्री जी कहें वहां वोट दे देना। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपने वो बात देखी होगी। अभी कुछ दिन पहले एक नेता हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री, उनके पीए के माध्यम से मुझे फ़ोन आ रहा है और 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे डराया जा रहा है इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से, मैं मजबूरी में जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और बात मैं पुरानी बता दूं एक और आपको, ये कौन थे सर? ये आप नाम ढूंढिए, ये हर बात मैं ही बता दूंगा, किसी आदमी को सीक्रेट तो रखो। तुम ये नहीं पूछ रहे कौन है, तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि दिल्ली से कहाँ से फ़ोन आ रहा था, या मैंने मुख्यमंत्री जी का बोला कि नहीं बोला? ये भी बताइए। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद मिले थे अमेठी की विधायिका से। वो तो नाम क्लियर है, उसमें सब आया, आपको भी पता है, सब जगह आया था वो। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत प्रकाश और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अन्याय नहीं होगा, और दूसरे दिन ईडी पहुंची नहीं पूछी। सोचिए आप। और हम बताते हैं आपको, खुल के बता दें, जो राज्यसभा चुने गए, जब वो समाजवादी पार्टी में राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने कहा दिल्ली में होम मिनिस्टर जी से कह दो तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, और नहीं तो हमें आपकी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। हम किसी को फ़ोन नहीं कर सकते थे पार्टी के समाजवादी लोग, और देखो पार्टी छोड़ के चले गए वो। तो इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ इस प्रयास में लगाए कि डराए और धमकाया जाए लोगों को। ये जो पैसे लिए गए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या ये वसूली नहीं थी? क्या डरा धमका के लोगों से पैसा नहीं लिया गया? क्या उद्योगपतियों से पैसा नहीं लिया गया? क्या यही लोकतंत्र है? यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लोकतंत्र है? यही संविधान है क्या, जिसके तहत हर एक को न्याय मिलेगा, आज़ादी मिलेगी?
सोचिए कहां देश को पहुंचा दिया। और मैं आज कह रहा हूं प्रेस के साथियों के सामने, ये चुनाव अगर आप चूक गए तो जनता तो वोट नहीं डाल पाएगी और आप लोग सच नहीं दिखा पाओगे। इसलिए आप सब मिल करके लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। आपके ऊपर भी वॉच हो रहा है, निगरानी रखी गई है, क्या न्यूज़ सूट करती है, क्या न्यूज़ नहीं सूट करती है, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी है, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलनी है, इस तक पर आप पर नज़र है। अखबारों में क्या हेडलाइन होगी वो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, बोलें या ना बोलें। हमें जनता पे भरोसा है कि इतना वोट जनता डालेगी कि ईवीएम से ही बीजेपी हार जाएगी और फिर ईवीएम हट जाएगी।